गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करते हैं, द इंडियन कैपिटल मार्केट। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि डिटेल अबाउट पोर्टफोलियो ऑफ द शेयर ऑफ एन इन्वेस्टर इज बिलो। एक पोर्टफोलियो है उस ऑफ इन्वेस्टर की, उसकी डिटेल बिलो दे रखी है, जैसे कि ए लिमिटेड के शेयर है, उसके पास बी लिमिटेड के है और सी लिमिटेड के। नंबर ऑफ द शेयर 3 लाख है, 4 लाख है, 2 लाख है। प्राइस पर शेयर आपका 500 है, 750 है, 250 है। एंड बीटा की बात करूँ तो 1.40, 1.20 एंड 1.60। ये जो बीटा है ये ईच शेयर्स का दे रखा है, ईच शेयर का। और अगर मैं सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इतनी इंफॉर्मेशन में आपको सीधा पूछा है पोर्टफोलियो ऑफ द बीटा। तो पोर्टफोलियो ऑफ द बीटा, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन से हम पोर्टफोलियो ऑफ द बीटा निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें पोर्टफोलियो ऑफ द बीटा निकालते हैं, आंसर नंबर 70। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में जो सबसे पहला पार्ट होता है पोर्टफोलियो ऑफ द बीटा होता है, और वो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो पहले पार्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो है पोर्टफोलियो ऑफ बीटा। तो पोर्टफोलियो ऑफ द बीटा में सबसे पहले अगर मैं शेयर्स की बात करूं कि किस किस कंपनी के शेयर्स हैं और कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, और फिर इसके बाद उनका मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस क्या है, और देन आफ्टर वैल्यू, कि उनकी वैल्यू कितनी है ईच शेयर की। फिर वो परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो, परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो, और फिर उसके बाद बीटा, और देन आपका वेटेड वैल्यू। ये कैलकुलेशन आपको इजीली समझ में आएगी। जैसे नंबर ऑफ द शेयर ए के हैं, बी के हैं और सी के हैं। शेयर कितने हैं तो यहाँ है लाख में अमाउंट है, तो शेयर है आपके 3 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। मार्केट प्राइस की बात करूँ 500, 750 एंड 250। वैल्यू की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका 1500, 3000 एंड आपका 500। तो टोटल वैल्यू हो गई 5000 इन लाख। ये भी लाख में है रुपीज़ आपका। अगर मैं परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो की बात करूं तो यह आपका 0.30% बनता है, ये पॉइंट आपका 60% बनता है, ये पॉइंट आपका 10% बनता है पूरे 100% का। और बीटा की बात करूं हर किसी के बीटा की, तो इसकी 1.4 है। क्वेश्चन में आपको दिख जाएगी, लेफ्ट साइड में देख लीजिए 1.20 और 1.60। अब ये परसेंटेज का हम बीटा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहला आएगा आपका 0.42, दूसरा आएगा 0.72 और थर्ड वन आएगा आपका 0.16। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बन जाएगा 1.30। सो आपका पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो इक्वलिटी में हो गया 1.30। मतलब मार्केट चेंज होती है 1% से, तो आपका बीटा भी चेंज होगा 1.3% से। पोर्टफोलियो बीटा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि पोर्टफोलियो बीटा निकालना। तो एक पोर्टफोलियो का बीटा निकालने के लिए हमें ये प्रोसीजर अप्लाई करना होता है कि एक हमारी जो पोर्टफोलियो है सबका परसेंटेज निकालना होता है, और ईच परसेंटेज को उसके बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो ओवरऑल टोटल पोर्टफोलियो का बीटा आ जाता है उसके प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग। पहला पार्ट अगर हमें निकालने आ गया तो दूसरा पार्ट क्या है। अब दूसरे पार्ट को पढ़ने से पहले ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। द इन्वेस्टर्स, देखो जो इन्वेस्टर्स है
थिंक्स दैट, सोच रहे हैं दैट द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज वेरी हाई, पोर्टफोलियो का रिस्क तो बहुत हाई है, 1.3 है, एंड वांटेड टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो बीटा 2.90। ये जो पोर्टफोलियो बीटा है 1.3 से इसे 0.90 पे लाना चाहते हैं। सो वो कैसे लाएंगे वो खुद बता रहे हैं। ही इज कंसिडरिंग टू बिलो मेंशन ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, दो स्ट्रेटजी है, दोनों में से कोई सी भी, क्योंकि यहाँ और है, अडॉप्ट करेंगे और आपका पोर्टफोलियो 1.30 से खिसक के 0.91 पे आ जाएगा। पहला तो कह रहा है डिस्पोज ऑफ द पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू एक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटी। देखो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है तो उसका बीटा आप मान के चलो कि उनका बीटा होता ही नहीं, क्योंकि आप या उनका बीटा 1 मान लो, क्योंकि उनका इफेक्ट मार्केट के सिनेरियो के चेंज होने से उन पे कोई उनका इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी एक्वायर कर ले तो हमारा जो ओवरऑल बीटा है वो कम, ओवरऑल बीटा है 0.91 हो जाएगा। ठीक है जी। और दूसरा है टू appropriate position on nifty future which are currently traded at 8125 and each nifty point is worth rupees 200। सो सेकंड पॉइंट हम सेकंड टाइम में देख लेंगे। सो इसमें सबसे पहले हमें अब कैलकुलेट क्या करना है इन दोनों कंडीशन को वैल्यू रखते हुए। अब याद रखना कि हमें पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज सॉल्व करनी है कि हमें पोर्टफोलियो बीटा 1.3 से रिड्यूस करके 0.91 पे लाना है। सबसे पहले ये कह रहा है कि आप कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी टू बी एक्वायर्ड। देखो आपकी जो टोटल शेयर की वैल्यू है वो तो 5000 लैक्स है, उसमें से कह रहा है कि वो कितने प्रोपोर्शनेट ऑफ सिक्योरिटी को एक्वायर्ड कर सकता है जिससे कि आपका वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज 0.91। सो सेकंड यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, वैल्यूएशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी। इसमें हमें रिक्वायर्ड क्या है कि जो रिक्वायर्ड बीटा है, एग्जिस्टिंग बीटा तो 1.30 है, रिक्वायर्ड बीटा आपका 0.91 बनाना है। ओके जी। सो लेट assume जो प्रोपोर्शनेट रिस्क फ्री जो सिक्योरिटीज है वो पी एज्यूम कर लीजिए आप, कि जो प्रोपोर्शनेट रिस्क फ्री सिक्योरिटी है वो आपका पी है। इससे होगा क्या, अभी एक इक्वेशन बना देता हूँ, इजिली समझ में आ जाएगा। आपको रिक्वायर्ड बीटा जो है वो 0.91 रखनी है और जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है उसका तो आपका बीटा 0 है, तो ये जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है आपका पी है, इसका बीटा तो 0 है, प्लस जो रिमेनिंग 1 माइनस प्रोपोर्शनेट तो आपने निकाल दिया, उसका बीटा है 1.30। तो इस प्रोपोर्शनेट को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 30%। डेट मीन्स कि 5000 ये लैक्स है में का आप 30% करोगे तो 1500 लैक्स की वैल्यू आपको जो लेनी है वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी की लेनी है। कि अगर आप 1500 लाख के रिस्क फ्री सिक्योरिटी ले लेते हो तो आपका पोर्टफोलियो ऑफ द बीटा 1.30 से रिड्यूस होकर 0.91 पे आ जाएगा। हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट भी यहाँ खत्म होती है। थर्ड रिक्वायरमेंट कह रहा है द नंबर ऑफ शेयर ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज ऑफ। अब हमें पता तो है कि 1500 लाख के शेयर्स आपको
बेच के रिस्क फ्री सिक्योरिटी लेनी है, लेकिन कितने नंबर ऑफ द शेयर है जो कि आपको डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास 3 कंपनियों के शेयर हैं। सो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स need to be disposed of। सो आप देखिए किस किस कंपनी के शेयर्स है आपके पास। सो शेयर्स है मेरे पास ए लिमिटेड के, बी लिमिटेड के एंड सी लिमिटेड के। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज ऑफ शेयर्स आपने कितने ले रखे हैं इन कंपनियों में, तो ए लिमिटेड में ले रखे हैं आपने 30, बी लिमिटेड में ले रखे आपने 60 और सी लिमिटेड में ले रखे आपने 10। अब इस परसेंटेज से मैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल सकता हूँ। प्रोपोर्शनेट अमाउंट की बात करूँ तो ये आपका 450 आ जाएगा, और यहाँ पे लैक्स लिख देता हूँ, ये आपका 900 आ जाएगा, ये आपका 150 आ जाएगा, तो ये टोटल आपका 1500 हो गया। अब यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस की बात कर लेता हूँ, तो मार्केट प्राइस इस शेयर का कितना है, एक का 500 है, एक का 750 है और एक का 250 है। सो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ गया, मार्केट ऑफ द प्राइस आ गया। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएगा कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। तो 0.9% ए के निकाल देने हैं, 1.2% बी के निकाल देने हैं, 1.2 नंबर ऑफ शेयर मतलब 1,20,000 एंड 0.60 ये निकालने आपको सी के। दैट मीन्स 60,000 शेयर्स आप सी के निकाल दीजिए। सो यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनेट पूरा हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसे एक बार और क्लियर कर देता हूँ। देखो परसेंटेज ऑफ द शेयर कितने हैं आपके, इतने हैं। तो अगर इतने परसेंटेज ऑफ द शेयर से निकालोगे तो आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगा कि आपको 450 के शेयर, 1500 शेयर्स हैं आपके पास, जिसमें से आपको 450 प्रोपोर्शनेट अमाउंट इसमें निकालना है, 900 इनमें। तो ये वैल्यू तो दे रखी है, मार्केट प्राइस भी दे रखा है, तो यहाँ पे आप इजीली नंबर ऑफ द शेयर्स निकाल सकते हो कि आपको कितने नंबर ऑफ द शेयर निकालने हैं। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ द शेयर्स आपके, अगर आप इसको लैक्स में है और ये आपका अमाउंट है, तो 450 लैक्स डिवाइड बाय 500, तो ये आपका 90,000 आ जाएगा कि ये, तो ये यहाँ पे आपका थाउजेंड्स में है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट की क्या बात कर रहा है। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड। हम कितने नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट बॉट करें या सोल्ड करें टू रिड्यूस आर टोटल पोर्टफोलियो बीटा फ्रॉम 1.30 टू 0.91। सो थर्ड फोर्थ रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, टेक द अप्रोप्रिएट पोजीशन इन निफ्टी फ्यूचर। हम निफ्टी फ्यूचर में पोजीशन ले लेते हैं, विच आर करंटली ट्रेडिंग कितने में कर रहा है, निफ्टी फ्यूचर ट्रेडेड कर रहा है 8125 में, और एक पॉइंट की वैल्यू 200 रुपीज है। ये बेसिकली जैसे एक निफ्टी में मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट
करने के लिए हमें उसमें 200 यूनिट या 500 यूनिट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे सिंपल उसी के सब्स्टिट्यूट में ये दे रखा है कि एक निफ्टी की वैल्यू जैसे 8125 है 8126 हो जाए तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है आपकी 200 है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट टू बी सोल्ड, आप कितने नंबर ऑफ द निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड करोगे कि आपका बीटा 0.91 तक आ जाए। सो यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 4 कैलकुलेट करते हैं। देखो, नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी सोल्ड, कितने निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट हमें सोल्ड करने होंगे। सो देखो, पहले तो 1.30 बीटा, आप बनाना है आपका 0.91 बीटा, तो जो दोनों का गैप है उतना प्रोपोर्शनट आप मार्केट ऑफ द शेयर से ले लीजिए। 5 मार्क वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ले लीजिए 5000 लाख और इसे डिवाइड कर दीजिए आपका ₹8125, ये आपका निफ्टी है और उसमें एक पॉइंट की वैल्यू ₹200 है। सो ये आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा 120 कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर मैं 120 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेता हूँ तो मेरे निफ्टी के पोर्टफोलियो, मेरे टोटल पोर्टफोलियो का बीटा 1.30 से रिड्यूस होकर 0.91 आ जाएगा। ठीक है जी। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, 120 कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना है, नीड टू बी सोल्ड, आपको 120 कॉन्ट्रैक्ट बेचने पड़ेंगे। क्योंकि क्यों बेचने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो बीटा है वो 1.30 था, वहां से रिड्यूस करके आपको कितना लाना है 0.90। तो आपको नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन ने पूछा था बाय करने या सोल्ड करने हैं, तो आपको नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 120 कॉन्ट्रैक्ट आपको सोल्ड करने पड़ेंगे, तभी आपका बीटा रिड्यूस होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया, सो यहाँ पे हम फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बीटा फॉर 2% राइज इन निफ्टी, अगर निफ्टी में 2% का राइज हो जाता है तो हमारा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बीटा क्या रहेगा अगर 2% राइज हो जाता है हमारा निफ्टी में। तो यहाँ नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी निकाल लिया। सो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। तो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बीटा के लिए क्या है कि 2% राइज इन निफ्टी, अगर आपका 2% राइज इन निफ्टी देन आपका जो बीटा है आपका देन पोर्टफोलियो जो बीटा है राइज बाय कितने से बढ़ेगा, तो 2% तो बढ़ रहा है और इनटू में 1.30, आपका बीटा 1.30, तो ये भी डबल हो जाएगा, मतलब आपका बीटा जो है वो 2.6% से राइज करेगा। सो यहाँ पे मैं सिचुएशन बनाता हूँ आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका मैं कहूँ कि करंट वैल्यू कितनी है, करंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो शेयर्स, पोर्टफोलियो शेयर्स की करंट वैल्यू कितनी है, तो यहाँ रुपीस इन लाख। तो करंट वैल्यू तो मेरी पोर्टफोलियो की थी 5000 लाख। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर राइस,
तो जैसे ही पोर्टफोलियो आपका 2% बढ़ेगा, आपकी वैल्यू 2.6% से बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 5130, क्योंकि ये 5000 तो है ही, प्लस में 5000 का 2.6%, तो टोटल हो जाएगा 5130। अब इसमें आपको एक मार्जिन, क्योंकि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो आपको मार्क टू मार्केट मार्जिन पे करना पड़ेगा। मार्क टू मार्केट मार्जिन, अब ये कितना पे करना पड़ेगा? देखो, 8125 आपकी पोर्टफोलियो थी, निफ्टी की वैल्यू थी, ये आपका 2% राइज हो गया, और एक की वैल्यू कितनी थी? 200, और नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितने थे? 200, तो मार्क टू मार्केट राइज हो जाएगा आपका 39। ये करके देखते हैं, 8125 इंटू में 2%, इंटू में 200, इंटू में 120, ये आ गया आपका 39 लाख। ठीक है, सो आपका एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो आफ्टर राइज ऑफ निफ्टी, आपका एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर राइज ऑफ निफ्टी एग्जैक्ट कितना होगा? तो देखो, आपके अकॉर्डिंग तो 5130 हुआ था, लेकिन मार्क टू मार्केट मार्जिन भी देना पड़ेगा 39 का, तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई 5091 की। एग्जैक्ट वैल्यू जब आपकी 5091 की हो गई, देन आपको परसेंटेज ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि अब आपको कैलकुलेट करना है क्या? अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा निकालना है आफ्टर राइज ऑफ 2%। तो आपने वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो तो निकाल दिया है कि वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो आफ्टर राइज ऑफ, अब वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बीटा निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये कैलकुलेट कीजिए, परसेंटेज ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो परसेंटेज ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो कितना हो गया? देखो, ये 5091 हो गया आपका, पहले कितना था आपका? 5000 था, लाख है, 5000 लाख था, तो ये हो गया 1.82%, कि आपका पोर्टफोलियो 1.82% चेंज हो गया। जबकि आपका परसेंटेज ऑफ राइज इन वैल्यू ऑफ निफ्टी कितना था? 2% था। तो आपको लगा कि आपका बीटा जो है अब कितना हो गया है? हमारा बीटा हो गया अब 0.91, क्योंकि ये जो 1.82% है, ये 2% का कितना परसेंट है आप निकाल लीजिए। 1.82 डिवाइड बाई 2 इंटू में 100, ये आपका आ गया 91। तो 0.91 आपका बीटा कैलकुलेट हो गया, परसेंटेज ऑफ चेंज इन बीटा। तो आपका परसेंटेज ऑफ चेंज इन बीटा आ गया 0.91। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 70 है। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिकल भी है। कम से कम इसे एक बार समझ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, तो ये आपका टॉपिक फिक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं दोस्तों।
On 1st April 2015, an investor has a portfolio consist of 8 सिक्योरिटी। एक इन्वेस्टर है जिसके का पोर्टफोलियो में 8 सिक्योरिटी है, ABCDEFGH एज सोन बिलो। मार्केट प्राइस ये दे रखा है, नंबर ऑफ द शेयर इतने हैं एंड वैल्यू वैल्यू ऑफ द शेयर्स फॉर दिस। क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है, अगर इतनी इंफॉर्मेशन की बात करूं, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद क्वेश्चन सबसे पहली चीज मांग रहा है कि व्हाट इज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो हर एक क्वेश्चन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट वही होती है, तो हम सबसे पहले बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल लेते हैं। आंसर नंबर 71 का पार्ट 1, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है, ठीक है जी। जिसमें हम सिक्योरिटी की बात करते हैं कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ है हमारे पास। सो सिक्योरिटी ABCDEFGH सिक्योरिटीज़ हैं। अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूं तो सभी का मार्केट प्राइस 24.90, 318.70, 660.20, 5.20, 281.90, 275.40, 514.60, 170.50। और अगर मैं नंबर ऑफ द शेयर की बात करूं, नंबर ऑफ द शेयर 400, 800, 150, 300, 400, 750, 300, 900। ठीक है, नंबर ऑफ द शेयर हो गया। अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू जो है आपकी 11760 हो जाएगी। टोटल वैल्यू 254960। देन आपकी वैल्यू हो जाएगी 99030। फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1560। देन आपकी वैल्यू 112760। फिर आपकी वैल्यू 26550। देन वैल्यू 154380। देन 154380। सो 170.50 इंटू में 900। सो ये आपकी वैल्यू आ गई 514.60 इंटू में 300। ये तो आगे दोस्तों वैल्यू। अब बीटा निकाल लेते हैं ईच का। बीटा क्वेश्चन में ये जो वैल्यू हम पढ़ रहे थे, वैल्यू ऑफ द ईच का बीटा है। तो बीटा कितना दे रखा है आपका 0.59, 1.32, 0.87, 0.35, 1.16, 1.24, 1.05 एंड 0.76। तो ये तो बीटा आ गया। तो आपको वैल्यू इनटू में बीटा कैलकुलेशन करनी है। देखो, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करने के दो तीन तरीके। पहला तो है कि आपका ईच का वेट निकाल कर उसको बीटा से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल बीटा कैलकुलेट कर लीजिए, या तो वैल्यू ऑफ द बीटा कैलकुलेट करके फिर ओवरऑल वैल्यू से आप जितनी वैल्यू है उसको ओवरऑल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका बीटा आ जाएगा। यहाँ मैं करता हूँ।
आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे ये आपका हो गया 6938.40, 136.122, सो ये आपका पॉइंट नहीं है। हो सकता है वैल्यू में थोड़ा ऊपर नीचे अप्रोक्सीमेशन की वजह से चेंज हो, तो 1095832 और वैल्यू आपकी आ गई 994450। तो आपका पोर्टफोलियो बीटा अगर हम कैलकुलेट करें, सो 1095832 अपॉन में वैल्यू कितनी आपकी 994450। सो वैल्यू ऑफ द आपका बीटा आ गया, पोर्टफोलियो बीटा आ गया आपका 1.102 बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। सो यहाँ पे हमारी पहली कैलकुलेशन तो हो गई। अब सेकंड कैलकुलेशन को करने से पहले हमें आगे की रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टर इज 20%। कॉस्ट ऑफ द कैपिटल 20% है, वो भी कौन सा है, कंटिन्यूस कंपाउंड है। जहाँ पे भी कंटिन्यूस कंपाउंड आता है आप याद रखना ई इंटू में आर टी, ये वाला फार्मूला लगता है किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए। द इन्वेस्टर फियर्स ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ द शेयर इन नियर फ्यूचर। इन्वेस्टर को लग रहा है कि नियर फ्यूचर में प्राइस गिरेगा। अकॉर्डिंगली ही अप्रोच यू फॉर द एडवाइस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज पोर्टफोलियो। अब वो अपने पोर्टफोलियो को बचाना चाहता है, इसलिए वो आपसे एडवाइस लेगा। यू कैन मेक यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप ये कुछ इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हो, जैसे करंट निफ्टी की वैल्यू है 8500। निफ्टी फ्यूचर कैन बी ट्रेड इन 25 यूनिट्स ओनली, मतलब एक एक उसमें आपके 25, एक कॉन्ट्रैक्ट में 25 यूनिट्स होंगे। अगर मई की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर है 8700 का, और जून की बात करें तो वो है आपका निफ्टी फ्यूचर 8850 का। सो क्वेश्चन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड रिक्वायरमेंट है थियोरेटिकल वैल्यू, मतलब आप खुद निकालिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपायरिंग इन मई एंड जून। मतलब वैसे तो मई और जून की आपको वैल्यू दे रखी है निफ्टी फ्यूचर की, बट आपको कैलकुलेट करनी है थियोरेटिकल वैल्यू फॉर मई एंड जून। सो कैलकुलेट कर देंगे हम। यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड का ए है फॉर मई। मई की कैलकुलेशन के लिए आपके पास प्रेजेंट में तो 8500 है ही, निफ्टी करंट वैल्यू ई आर टी। अब ये आपका 8500, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% क्वेश्चन में दे रखा है 0.20 इंटू में। अब देखो करंट आपको निकालना है मई का, और करंट में आपको निफ्टी जो प्रेजेंट वैल्यू है ये कौन से मंथ की है, ये अप्रैल की है। तो अप्रैल और मई का एंड 2 मंथ्स हो गए, तो यहाँ 2/12। सो यहाँ पे 850 इंटू में ई की पावर 0.0333, और यहाँ पे ए की पावर 0.033 की वैल्यू कितनी दे रखी है वो हम यहाँ पे
लिख देंगे 8500 इंटू में 1.03387। सो ये आ गया आपका 8788। वैल्यू थियोरेटिकल वैल्यू आपने खुद निकाली है। अगर बी की बात करें तो फॉर जून, जून के लिए आपकी करंट वैल्यू 8500 है। ई की पावर आर तो आपका 20% है ही, इनटू में मंथ कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। सो यहाँ पे 8500 ए की पावर हो जाएगी 0.05, और यहाँ पे ए की पावर 0.05 की वैल्यू आपको दे रखी है। तो 8500 इंटू में 1.05127, सो ये आ जाएगा आपका 8935.80। सो फॉर मई और फॉर जून आपका क्वेश्चन का सेकंड रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन में थर्ड रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट ही वुड हैव टू सेल इफ ही डिजायर टू hedge until जून इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। जून तक अगर वो हेज करना चाहता है तो कितने नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही वुड हैव टू डिजायर टू सेल, कितने नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेल करने होंगे अगर वो अब फॉलोइंग केस, अगर वो पूरा पोर्टफोलियो लेता है 50% ऑफ द पोर्टफोलियो लेता है और 120% ऑफ द पोर्टफोलियो लेता है। सो यहाँ पे हम आपका पार्ट 3 का ए पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू सेल टू हैज until June. So number of contract required to sell to hedge until जून, जून तक हैच करने के लिए। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ पोजीशन आपकी कितनी है, वैल्यू ऑफ पोजीशन टू बी हैच, आप कितनी वैल्यू पोजीशन हैच करना चाहते हैं, याद रखना उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बीटा से, और देन आपको वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से ऐसे डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो इस पार्ट में आपको ए पार्ट में टोटल पोर्टफोलियो की बात कही थी, तो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 994450, उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बीटा है तो पोर्टफोलियो 1.102, और वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो की बात करें तो वो आपका 8850 इंटू में 25। सो ये आ गया वैल्यू आपकी 4.953 से 5 कॉन्ट्रैक्ट। आप सिचुएशन ए में 5 कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो हैच करने के लिए। अगर मैं बी की बात करूं जहां पे आपको 50% ऑफ पोर्टफोलियो लेना है, सो इस केस में आप 994450 का 50% करेंगे और उसको उसके बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, और रही बात वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तो वो आपका सेम रहेगा डिवाइड बाय 25। सो ये आपका निकल के आ जाएगा 2.47, और से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे इस सिचुएशन में। सिचुएशन थर्ड आ जाती है। थर्ड सिचुएशन क्या कहता है, 120% ऑफ द पोर्टफोलियो, तो 120% ऑफ पोर्टफोलियो। तो थर्ड सिचुएशन में आपकी वैल्यू तो है 994450
इसका 120% इंटू में 1.102 अपॉन में 8850 इंटू में 25। सो आपका आ गया वैल्यू 5.94 और सी 6 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो क्वेश्चन नंबर 71 कह सकता हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, अदरवाइज क्वेश्चन में इतना बड़ा कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं है। एक बार समझ के एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 71 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं दोस्तों। A company is long on 10 MT of copper at the rate 474 पर kg। मतलब 474 पर kg की कीमत है, कंपनी लॉन्ग कर रही है 10 मेट्रिक टन ऑफ कॉपर पे and intend to remain so for the ensuing quarter. The standard deviation of change of its spot and future price are 4% and 6% respectively, हैविंग कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है आपका 0.75% है। व्हाट इज द हेज रेशो? क्वेश्चन है, सबसे पहले बात पूछिए हेज रेशो क्या होगा एंड व्हाट अमाउंट ऑफ द कॉपर फ्यूचर इट शुड शॉर्ट टू अचीव अ परफेक्ट हेज। परफेक्ट हेज करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी? तो सबसे पहले हेज रेशो निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे आंसर नंबर आपका 72 आपका ये हेज रेशो का जो फार्मूला है आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिक्योरिटी एंड मार्केट इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना है? ये आपका है 0.75 इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 0.04 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्यूचर कितना है 0.06। ये लिखा है ना, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन स्पॉट मतलब सिक्योरिटी एंड फ्यूचर प्राइस आर 4% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। सो इस फॉर्मूले से आपका हेज रेशो आ जाएगा 0.5। सो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपको शॉर्ट करना है आर 10 मेट्रिक टन इंटू में 0.5। दैट मीन्स कि आपको 5 मेट्रिक टन तो शॉर्ट करना ही है। सो यहाँ पे आपका अमाउंट ये आपका अमाउंट केजी में अगर करें तो 5000 केजी हो गया इनटू में 1 केजी की कीमत कितनी है 474 रुपीज़ 474। सो टोटल ये आपका आ गया ₹2370। सो आपको इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 23,70,000 की। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 72 एक बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, आपको हेज रेशो का फार्मूला रिमाइंड करना होगा। सो आपका ये क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 72 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। A call option on a gold with the exercise price of rupees 26,000 per 10 gram and the 3 month to expire is being traded at a premium of 1010 पर 10 ग्राम। मतलब जो कॉल ऑप्शन है गोल्ड प्राइस का वो 26,000 स्ट्राइक प्राइस है और 3 मंथ के एक्सपायर पे बिक रहा है। प्रीमियम आपका इसमें प्रीमियम है आपका 1,010 रुपये।
इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन 3 मंथ टाइम द स्पॉट प्राइस माइट बी चेंज। जो आपका अभी जो कॉल ऑप्शन का स्पॉट प्राइस है वो 26,000, वो माइट भी चेंज होकर 27,300 और 24,700 पर 10 ग्राम हो जाए। ठीक है। एट प्रेजेंट दिस ऑप्शन इज एट द मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ सिंपल कंपाउंडिंग इज 12%। इस ऑप्शन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सिंपल कंपाउंड का है वो 12% है। इज द करंट प्रीमियम ऑफ द पोर्टफोलियो इज जस्टिफाइड। ये जो पोर्टफोलियो है 26,000 का, इस पे जो प्रीमियम है 1010 इज जस्टिफाइड, इवेल्युएट द ऑप्शन एंड कमेंट। तो देखो इस 1010 को हमें जस्टिफाई करना है। सो सबसे पहले हम आंसर नंबर 73 स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको परफेक्ट हैज निकालना होगा, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इसी पीएम का क्वेश्चन नंबर 48 है। तो जब भी आप क्वेश्चन नंबर 73 करें तो उससे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 48 को ज़रूर रिव्यू कर लें। सो परफेक्ट हैज में परफेक्ट हैज से पहले मैं बाय नॉमिनल ट्री को यूज़ करना चाहूँगा। सो इसको हटा के हम सबसे पहले लिखते हैं यूजिंग बाय नॉमिनल ट्री। और बाय नॉमिनल ट्री में अगर मैं ईयर की बात करूं तो ईयर तो आपका 0 है, और ईयर 0 में आपका प्राइस है 26,000 आज का प्राइस। और 3 मंथ्स में ये प्राइस बढ़ के दो चीज़ होगी, या तो 27,300 हो जाएगा या फिर घटकर 24,700 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ये कॉल ऑप्शन सेल करते हो तो आपको यहाँ पे पे ऑफ 1300 का पे ऑफ करना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई पे ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। परफेक्ट हैज। अब परफेक्ट हैज का आपको फार्मूला निकाला ही था C1 - C2 अपॉन में S1 - S2। तो देखो आपका C1 तो हो गया 1300, और C2 आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस आपका हाईएस्ट प्राइस 27,300 जाएगा, और लोअर प्राइस आपका 24,700 रहेगा। सो ओवरऑल कैलकुलेशन करी तो आया हमारा 0.50 परफेक्ट हैज। 0.50 परफेक्ट हैज का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग है रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो by 5 gram of gold and sell 1 कॉल ऑप्शन। देखो हैच करने के लिए आपको रिवर्स ही करना पड़ता है। आपको 5 ग्राम ऑफ द गोल्ड आपको सेल करना होगा, बाय करना होगा टू सेल 1 कॉल ऑप्शन। एक कॉल ऑप्शन को बेचने के लिए आपको 5 ग्राम गोल्ड सेल करना होगा। सो इन दिस सिचुएशन पहला सिनेरियो लिखते हैं। इफ प्राइस राइस ₹2 27,300, then नेट आउटफ्लो, आपका नेट आउटफ्लो कितना होगा गोल्ड बाय करने के लिए? तो पे ऑफ प्राइस क्या होगा आपका? देखो 27,300 तो है ही, लेकिन आपको कितना खरीदना है? 0.5 ग्राम खरीदना है। लेकिन आपने अगर ऑप्शन सेल किया है और 27,300 हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं 1300 का लॉस हो गया। तो नेट प्राइस आपको कितना पे ऑफ करना है?
आपको नेट प्राइस आपको पे ऑफ करना है 12,350। डेट मीन्स, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका जो, अगर ये पोर्टफोलियो आप अगर आप 5 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदते हो तो आपका नेट प्राइस 3 मंथ के बाद 12,350 होगा। इसको दूसरे उससे भी कर लेते हैं। द पे ऑफ प्राइस व्हेन प्राइस गोज डाउन, मतलब इसी में इफ प्राइस गोज डाउन टू रुपीज 24,700, तो इस केस में क्या होगा, देखो आपके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी वो देखो 24,700 तो होगी और आपको 5 ग्राम लेना है, सो इसकी वैल्यू आधी हो जाएगी और आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपकी वैल्यू जितनी रिड्यूस होगी सामने वाला बंदा ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो आपका जो करंट वैल्यू जो पोर्टफोलियो होगी वो होगी 12,350। सो बोथ द केस आपको करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो आ रहा है 12,000, मतलब वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो आफ्टर द 3 मंथ इज 12,350। तो हम इसका निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पे ऑफ प्राइस, जो 3 मंथ बाद पे करना है आपको, अगर उसको आज पे करेंगे तो 12,350 अपॉन में आपका 12% दे रखा है तो 3 मंथ का 3% होगा, तो 1.03 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹11,990। और आपकी नाउ जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मैं करंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट निकालूं तो मेरे पास 26,000 थी और उसका मैं 0.50 कर दूं तो करंट वैल्यू तो आएगी मेरी 13,000। तो देखो 3 मंथ बाद जो मैंने प्राइस निकाला था 12,350, उसको मैंने आज में कन्वर्ट कर दिया और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की आज की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 13,000 आ रही है। तो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है आपका वो ₹13,000 माइनस ₹11,990। डेट मीन्स कि आपका ऑप्शन की जो वैल्यू है ₹1010, आपकी ऑप्शन की वैल्यू जस्टिफाइड है। सो हैंस प्राइस ऑफ द ऑप्शन इज जस्टिफाइड। सो क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों लॉजिकल क्वेश्चन है, हमें बस बताना है कि ऑप्शन हमारा जस्टिफाइड है या नहीं है। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 73 को सॉल्व करने से पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व कर लेंगे सो आपको इजीली ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 जो थोड़ा सा लॉजिकल है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं दोस्तों। इंदिरा हैज अ फंड ऑफ ₹3 लाख, इंदिरा के पास फंड है वो 3 लाख का फंड है, विच शी वांट्स टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट विद रीबैलेंसिंग टारगेट आफ्टर एवरी 10 डेज, मतलब रीबैलेंसिंग टारगेट आफ्टर एवरी 10 डेज फर्स्ट करेगी, मतलब आज इन्वेस्टमेंट कर दिया 10 दिन के बाद दोबारा रीबैलेंसिंग करेगी। टू स्टार्ट विद फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम नाउ, मतलब पहले इन्वेस्ट करेगी तो 10 दिन के बाद फिर री इन्वेस्ट करेगी, फिर 10 दिन के बाद फिर री इन्वेस्ट करेगी। द प्रेजेंट निफ्टी, अगर आज की निफ्टी की बात करें तो वैल्यू है 5326। द मिनिमम निफ्टी विद इन अ मंथ कैन बी मोस्ट, जो मिनिमम निफ्टी है विद इन अ मंथ कैन एट मोस्ट बी 4793.4,
जो निफ्टी है मिनिमम आपका एक मंथ में 4793.4 तक जा सकता है, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू नो as to how she should rebalance his portfolio under the following situation according to the theory of constant proportion portfolio insurance policy using 2 as the multiplier। ये दो है, using 2 को एज अ मल्टीप्लायर यूज करना है। इमीडिएटली टू स्टार्ट विद, सबसे पहला है कि इमीडिएटली टू स्टार्ट विद, और फिर 10 डेज के बाद, फिर नेक्स्ट 10 डेज के बाद। सो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में हमारा आंसर है, इसको जैसे ही आप आंसर को सोल्व करोगे ये साथ साथ आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मैक्सिमम डिक्लाइन इन 1 मंथ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं मैक्सिमम डिक्लाइन इन 1 मंथ। जो मैक्सिमम डिक्लाइन इन 1 मंथ है, देखो पहले निफ्टी कितना था 5326, अब कितना हो गया निफ्टी 4793.4, अपॉन में टोटल निफ्टी कितना है 5326 इंटू में 100। सो आपका मैक्सिमम डिक्लाइन तो ये 10% हो रहा है। ओके, अब सबसे पहले कि इमीडिएट इन्वेस्टमेंट होता है तो कितने कितने पोर्टफोलियो बनाएगी, तो इमीडिएटली स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। इमीडिएटली स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका है मल्टीप्लायर, जो आपका मल्टीप्लायर दे रखा है, और आपका पोर्टफोलियो वैल्यू, और आपका फ्लोर वैल्यू। अब मल्टीप्लायर तो आपका 2 है, पोर्टफोलियो वैल्यू की बात करें तो 3 लाख रुपए की थी, और फ्लोर वैल्यू कितना कितना तक ये गिर सकती है इन्वेस्टमेंट, तो ये 10% तक इन्वेस्टमेंट गिर सकती है। सो आपका इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आ जाएगा आपका रुपये 60,000। सो इंदिरा में इन्वेस्ट, आपके पास 3 लाख का फंड है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, इन इंदिरा में इन्वेस्ट ₹60,000 इन इक्विटी and balance in risk free securities। सो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट तो फिनिश होता है, बहुत ही सिंपल था। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो बोलता है कि 10 डे बाद, आफ्टर 10 डेज। देखो अब आफ्टर 10 डेज, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है आफ्टर 10 डेज की, तो क्वेश्चन में है आफ्टर 10 days later being the first day of the rebalancing निफ्टी falls to 5122, निफ्टी गिरकर 5122 पे बंद हुआ, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी, आपकी इक्विटी की वैल्यू क्या हुई, वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो आपकी इक्विटी की वैल्यू 60,000 थी, 5122 हो गई, जबकि जब हमने लिया था तब थी 5326। सो आपके निफ्टी की वैल्यू आ गई 57,713 अमाउंट इन रुपीस। ओके जी, अब वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, अब बात करें वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट,
तो ये है ₹3 लाख का माइनस का ₹60,000। तो आपका रिस्क फ्री सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट होगी 10 डेज के बाद, ये तो होगी आपकी 2,40,000 की वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये रिस्क फ्री थी। और बाकी जो आपने 60,000 पहले तारीख को लगाया था वो हो गया 257। तो आपके पास जो फंड था 3 लाख का, अब वो फंड रह गया 2,97,713 का फंड रह गया। अब आ जाते हैं दोबारा। अब 10 डेज, ये तो हमारी वैल्यू आ गई। अब इस 10 डेज में आपको क्या करना है, दोबारा से इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी का वो बनाना है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी का बनाना है तो आपको मल्टीप्लायर कितना लेना है, 2 का मल्टीप्लायर लेना है। और आपका पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू। मल्टीप्लायर आपका कितना है, मल्टीप्लायर है 2। और पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है आपकी 2,97,713, जबकि मिनिमम वैल्यू कितनी जानी थी, ये फ्लोर वैल्यू आपकी 2,70,000 की। सो आपको इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 55,426 का अब कर देना है। ठीक है जी, आपने कर दिया इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 55,426 का। ये आ गया आफ्टर 10 डेज बाद। अब आते हैं हम पार्ट 3 में, जो कहता है आफ्टर अनदर 10 डेज। देखो आफ्टर अनदर 10 डेज में क्या हुआ, वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी में आपका आपने इक्विटी ली थी 55,426 की आफ्टर 10 डेज बाद। बट बट अब आफ्टर अनदर 10 डेज के बाद आपकी निफ्टी की वैल्यू कितनी हो गई, टच टू 5,539.04। सो ये आपका आ जाएगा 55,000 का, ये आ गई वैल्यू, ये आ गया आपका 5,539.04। और जब आपने परचेज करी थी तब इसकी वैल्यू थी 5,122.96, क्योंकि आफ्टर 10 डेज बाद तो यही वैल्यू थी स्टार्टिंग के। तो आपको जो अब इक्विटी की वैल्यू है वो 59,928 हो गई। और अगर मैं वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी की बात करूं, वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, तो वो कितनी थी, वो थी हमारी 297। आप ऐसे निकाल सकते हो, अदरवाइज तो ये जितना पिछले में आपको नुकसान हुआ है उतना आप 2,70,000 में से डिडक्ट कर सकते हो, या फिर 297,713 आपकी टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू थी, जिसमें से 55,000 के आपने इक्विटी में लगा दिए, 55,426। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी आपकी कितनी बच गई 2,42,7 की। सो आपका टोटल पोर्टफोलियो जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 3,02,215। सो आपकी आ गई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। अब आप कितना करोगे अनदर 10 डेज के बाद, तो आपके पास है मल्टीप्लायर इनटू में पोर्टफोलियो वैल्यू डिडक्ट में फ्लोर वैल्यू।
सो मल्टीप्लायर तो आपका 2 का है। पोर्टफोलियो वैल्यू आपकी है 3,02,215 की, और फ्लोर वैल्यू तो आपकी वही 2,70,000 की थी। तो अब आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है 64,430। सो रिवाइज पोर्टफोलियो, यहाँ पे आपका रिवाइज्ड पोर्टफोलियो कितना आ जाएगा? रिवाइज्ड पोर्टफोलियो, देखो इक्विटी तो आपकी आ जाएगी 64,430, और रिस्क फ्री सिक्योरिटी की बात करूं, फ्री सिक्योरिटीज, तो ये आ जाएगा आपका 3,02,215 -64,430, तो ये आ जाएगा आपका 237,785। तो इसका मतलब क्या हुआ? द इन्वेस्टमेंट शुड offload ₹4502 of risk free securities and divert to equity and diverted to equity। का मतलब अब इक्विटी में आपको 64,000 लगाने थे, तो आपके पास कितने थे? आपके पास इक्विटी की वैल्यू थी 59,928, तो अब आपको लगाने हैं कितना? 64,430, और आपके पास थे वैल्यू थी आपकी 59,928 की, 59,928 की। तो इन दोनों का जो गैप है आपका वो आ जाएगा ₹4502। इतने की इक्विटी वहां से इक्विटी में डाइवर्ट करने हैं फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ये वाली बात क्लियर हो गई। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं लिखना चाहूंगा, यहाँ से पॉइंट आपका, यहाँ पे आप एक और स्टेप डाल देंगे इस 55,000 के बाद, ये है, स्टार लगा देता हूँ, कि यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं कि आपकी रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई। तो रिवाइज इन्वेस्टमेंट में इक्विटी तो आपकी कितने की हो जाएगी? 55,426 की, और रिस्क फ्री सिक्योरिटी, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज आपकी हो जाएगी 297,713 की, रिस्क फ्री सिक्योरिटी 297,713, और इसमें से आप क्या लेस करोगे? क्योंकि आपने इक्विटी में डाल दिया, आपने इक्विटी में कितने डाल दिया आपने? 55,426। सो रिस्क फ्री सिक्योरिटी आपकी जो बनेगी वो बनेगी नेट 2,42,287 की। सो क्वेश्चन में जब भी आप इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी निकाले तो उसके बाद बैलेंस फिगर ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी निकाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने स्टेप नंबर 3 में किया था, रिवाइज कर दिया था, अपना पोर्टफोलियो इक्विटी की वैल्यू निकाल दी थी और रिस्क फ्री सिक्योरिटी की वैल्यू मैंने निकाल दी थी। सो यहाँ से क्या होगा कि ये जो आपका अमाउंट है, ये वैल्यू ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटी 242, ये आपको और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 एक अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। सो इसे प्रैक्टिकली एक बार कर लेना प्रैक्टिस से। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 74 भी कंप्लीट होता है।